जो हमारा ये नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कल विधानसभा के हमारा कार्यक्रम हुआ था। हमारे कार्यकर्ता लोग आए थे, उनको सब लोगों को संबोधित किया था। आप सब अवगत हैं कि 2025 का विधानसभा कुछ महीने बाकी है, तो सब लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और भागलपुर में इसके पहले भी हम लोगों ने सुल्तानगंज में विधानसभा का सम्मेलन किया, कहलगांव में इसका सम्मेलन किया और अभी हम लोगों ने नाथनगर में किया। पूरी ताकत के साथ जो हमारी पार्टी है यहाँ पर तैयारी करी चुनाव लड़ने की, और यहाँ हमारा जनाधार भी मौजूद है। और हम लोग जब यहाँ कल इकट्ठा हुए, आप जानते हैं कि आज राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में मैंने समझिए 26 लोगों की जो निर्ममतापूर्वक हत्या आतंकियों ने की, इससे पूरा देश आप जानते हैं कि बिल्कुल उद्वेलित है। और सबसे पहले पूरे देश के नागरिक क्या चाहते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र और हमारे राष्ट्र के नागरिक पूरी तरह से भारत में सुरक्षित रहे। और जो ये घटना घटी है उससे ये जो एक लोगों में समझिए कि आत्मविश्वास बढ़ा था कि देश के किसी कोने में जा कर के हम शांति से अपना समय गुजार सकते हैं, उसको धक्का लगा। और ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी जिन लोगों की हत्या की गई उनके प्रति तो हम लोगों ने संवेदना व्यक्त किया, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और हमारी पार्टी ने ये भी कहा कि भारत सरकार जिस तरह का भी इस पर कार्रवाई करेगी हम लोग उनका समर्थन करेंगे। साथ ही ये भी भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई इसमें पूरी तरह सतर्कता बरती जानी चाहिए भविष्य में, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार के कदम उठाए जाए जिससे कि कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करे। ये तो आप देखते हैं देश की जो स्थिति थी और अपने प्रदेश में भी पहले इस बिहार में जिस प्रकार का कानून व्यवस्था कायम था, आज आप देख रहे हैं, हम तो चूँकि पूरे बिहार घूमते रहते हैं, वो स्थिति नहीं। जहाँ भी देखिए अपराधी लोग दिन दहाड़े हत्याएँ कर दे रहे हैं। 2005 से 2010 में हम लोग नीतीश बाबू के साथ थे, अपराधी लोग कानून से डरते थे। लेकिन आज क्या है, पटना ऐसे शहर में किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। आप देखते हैं कि जगह जगह ईडी के रेड्स होते हैं सरकारी पदाधिकारियों के घर पर, बेशुमार संपत्ति आप देखते सब सामने आते हैं। इतने रुपए आते हैं कि लोग उसको गिन नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की एक पहचान बिहार में क्या थी कि भाई चाहे वो क्राइम हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कम्युनलिज्म हो, वो तीनों को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज देख रहे हैं कि वो तीनों फ्रंट पर जिस प्रकार की व्यवस्था बनी थी वो कहीं ना कहीं चरमराई है। तो हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हमारे साथी लोग हैं चुनाव लड़ेगी। और हम लोग ये जरूर जनता से कहेंगे कि जब हम लोग को मौका मिले, तो हम लोग तो सब जानते हैं पहले जनता दल यू में ही थे, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो जो एक सुशासन का यहाँ में जो शुरुआत हुआ था और जो आज पूरे के पूरे जब देखिएगा पूरे बिहार में कहीं वो दिखता नहीं है, तो हम लोग फिर से उसको स्थापित करेंगे। और इसीलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग भागलपुर जिला में सर कितने सीट फाइनल कर चुके हैं आप? देखिए भागलपुर में आप जानते हैं, अगर भागलपुर जिला लीजिएगा नौगछिया पुलिस जिला को मिला करके तो 7 सीटें और 7 सीटों पर हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। और भागलपुर कमिश्नरी का अगर लीजिए तो हमारा जो बांका है आपका, तो बांका में भी हम लोग एक जगह विधानसभा का सम्मेलन बिलहर में कर चुके हैं और 2-3 जगह पर हम लोग को और आगे करना है। कहलगांव का सीट सर काफ़ी टफ माना जा रहा है। देखिए कोई भी चुनाव होता है वो आसान नहीं होता है, और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है ना तब तक वो सबके लिए समझिए टफ होता है। लेकिन हमारे जो वहाँ पर उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, आप रोज़ देखते हैं हंसन जी का रोज़ कार्यक्रम चलते रहता है, पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहलगांव में हमने अपना कार्यक्रम भी किया था और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सतर्क भी हैं कि अपनी पूरी तरह से ताकत लगा करके कहलगांव से को जीतें। नाथनगर को लेकर क्या कहेंगे? नाथनगर का तो हमने कल सम्मेलन ही किया। मैंने देखा जिस प्रकार का उत्साह खास करके जो हमारी नारी शक्ति है उनमें था। और मैं पहले भी तो
5 से तो मैं चुनाव यहाँ लड़ाते रहा हूँ ना, तो मैं तो आपके एक एक विधानसभा के एक ही से परिचित हूँ। और हमारे यहाँ भी पूरी ताकत के साथ जयकांत बाबू हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग लगे हुए हैं जिससे कि इस सीट को हम लोग जीत पाए। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोगों ने पोस्टर जारी किया है सुल्तानगंज की जो आधारभूत समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, जिनको सुल्तानगंज का विकास निर्भर करता है, उनमें से जैसे हवाई अड्डा बनना, सुल्तानगंज में बंदरगाह बनना, सुल्तानगंज गौर मंडल को घोषित करना, सुल्तानगंज में रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाना चाहिए। फिर इन चीज़ों के अलावा जो रेफरल अस्पताल है उसमें ICU की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कुछ हमारे पुराने मसले रहे हैं, भूमिहीनों के मसले रहे हैं कि उनको दखल दिलवाया जाए, मिशन मोड में बसाने का काम किया जाए। इसके अलावा युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं कि हमारे क्षेत्र में सुल्तानगंज में BEd कॉलेजेस खुले, सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाएँ। और इन सब के अलावे जो है हमारे यहाँ श्रावणी मेला का एक बड़ा मेला लगता है, देश दुनिया में जाना जाता है। जो श्रावणी मेला बोर्ड बने, सुल्तानगंज को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा है किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में गोदाम बनाया जाए, सिंदरी बनाया जाए और भंडारण और संचारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो मुसहर बस्ती बनी थी उनके 90% घर गिर गए हैं। उन घरों का सर्वे कराकर सरकार उनका पुनर्निर्माण करे। इसके अलावा जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर परिमार्जन, मोटेशन, RTPS, यहाँ इन तीनों कामों में माफिया का राज कायम हो गया है। सरकार जो है इसको गंभीरता से ले और माफिया राज खत्म करे। भूमि सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वे में सबसे अधिक समस्या जो देखने को मिल रही है काबिल लगान की समस्या है। सरकार शिविर लगाकर काबिल लगान की समस्या को यथाशीघ्र खत्म करे। और जो हमारे यहाँ किसानों को यूरिया DAP जो है कई बार नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है उचित दाम पर, तो सरकार इस दिशा में अच्छी व्यवस्था बनाए ताकि किसानों को इन चीज़ों की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। हम लोगों ने जो पोस्टर जारी की है सुल्तानगंज की बेहतरी के लिए, यहाँ के युवाओं, किसानों और महिलाओं की बेहतरी के लिए, साथ ही साथ जो है पैरामेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ जो है हम लोग बदलाव की मुहिम को लेकर के आगे आ रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ अभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं भी किसी भी काम में दिखते नहीं। हमारा शहर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, पिछले साल 1.5 साल से कोई सुध देने वाला नहीं है। पाइप टूटी पड़ी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। सड़क का निर्माण पिछले साल भर से 1 किलोमीटर में नहीं हो पाया है, जनता त्राहिमाम कर रही है। कई सारे विषय हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है। जनता अब यह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनप्रतिनिधि रहते हुए वो परेशानी का सामना करें। आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, रेट फिक्स है, जनता त्रस्त है और अधिकारी और नेता मस्त है और जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। और हम लोग इसी बदलाव के वाहक बन करके, बदलाव की आवाज़ बन करके, सुल्तानगंज की आवाज़ बन करके हम लोग सामने आए हैं और जनता की आवाज़ को हम लोगों ने मुखर किया है। जो मांग